दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल वेज नॉन वेज में। आज हम लेकर आए देखिए उड़द दाल की इड़हर की सब्जी बनाएंगे। हम इसे भिगा लेते हैं। हम अभी इसे भिगाएंगे। अभी ये दोपहर का टाइम है, 3 बज रहा है। इसे कल हम सुबह बनाएंगे। जानने के लिए बने रहे इस पूरी वीडियो पर। देखिए हमारा दाल अच्छे तरीके से भीग गया है, कल का भिगाए थे। अब इसे हम मिक्सर से पीस लेंगे। हम इसे सिलबट्टे से भी पीस सकते हैं, लेकिन हम मिक्सर से पीसेंगे। मिक्सर का ज़माना है, आपके पास जो व्यवस्था हो आप उससे पीस सकते हैं, लेकिन हम मिक्सर से पीस रहे हैं। देखिए हमारा रेडी हो चुका है पेस्ट। अब चलते हैं हम बनाने के लिए। ये हमने देखिए कुचई पत्ता ले लिया है 7 से 8 छोटे छोटे सिक्के, जिसको हम लोग अरबी पत्ता ही बोलते हैं। ये हमारा उड़द दाल। अब इसमें डाल देंगे हम मिर्ची, हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। ये हमने थाली ले लिया है, इस थाली में करके हम इसे बनाएंगे। और ये हमारा देखिए पैना, हम पैना से बनाएंगे। बहुत जगह इसको नहीं जानते, इसको क्या बोलते हैं। ये पैना है, ये हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी फेमस है। अगर आपके पास पैना ना हो तो आप इडली का जो होता है साँचा, उससे भी बना सकते हैं आप। अरे हम इस तरीके से कर लिए हैं अरबी पत्ता को, कुचई पत्ता को। अब इस तरीके से हम इसे लगा लेंगे। इस तरीके से हम पूरे पत्ते में लगा लेंगे। ये हमने लगा दिया है देखिए। अब इसके ऊपर हम एक बार पत्ता रख लेंगे, छोटा वाला। सेम साइज का नहीं रखना है, छोटा रखना है। अब इसके ऊपर भी हम लगा लेंगे। अब ज़्यादा मोटा ना लगाएं दाल को, वरना वो पकेगा ही नहीं। पतला पतला ही लगाएं। देखिए हम पतला पतला लगाए हैं। अब इस तरीके से मोड़ देंगे इसको। इसी तरीके से हम पूरे को बना लेंगे। और देखिए दोनों तरफ से इसका मुंह को मोड़ दिए हैं। ऐसे पैना में इस तरीके से रख देना है। अब सभी को हम बना लेंगे इसी तरीके से। हमारा देखिए रेडी हो चुका है। और ये हमारा पानी ले लिया गैस पे। अब इसके ऊपर हम इसको रख देंगे और इसमें हम लगा देंगे, क्या बोलते हैं इसको, कपड़ा। ऐसे छत्तीसगढ़ में इसको चिरवेद बोलते हैं। और इसके ऊपर से हम रख देंगे। अब इसे हम पकने देंगे कम से कम आधा से 1 घंटा तक। और चेक करके देखेंगे, उसके बाद ही बताएंगे कि आधा घंटा लगेगा 1 घंटा। बाकी आधे घंटे में हम चेक करेंगे इसको। अभी से हम चेक कर लेते हैं, आधा घंटा हुआ है। इसे चाकू से हम चेक करेंगे। देखिए वापसी अगर ये नहीं आता है इसमें चिपक कर, तो समझ जाइए पक गया। देखिए वापसी नहीं आ रहा है, ये पक चुका है हमारा। अब चलते हैं हम बनाने के लिए। नहीं आ रहा है, पक गया है। चलते हैं बनाने के लिए हम इसकी सब्जी। अब हमारा चूल्हा रेडी हो चुका है। और देखिए हम इसे पीस पीस में काट रहे हैं। इस तरीके से आप भी पीस पीस पे काट दीजिएगा। और हमारा देखिए कढ़ाई भी रेडी हो रहा है। हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है। तो डाल देंगे हम सरसों का तेल। तेल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि तलने के लिए है। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। हम 3 से 4 चम्मच लिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम तल लेंगे। दोनों साइड से लाल होने तक तल लेंगे। देखिए तला गया है एक साइड से। इसी तरीके से हम इसे दोनों साइड को तल लेंगे। जैसे करके दोनों साइड से लाल हो चुका है। अब निकाल लेंगे हम एक बर्तन पे। सभी इधर को हम इसी तरीके से तल लेंगे। सारा हमारा देखिए तला गया इधर। और ये हमारा थोड़ा सा तेल बचा, इसी में हम थोड़ा और तेल ले लेंगे। ये हम डाल देते हैं 1 चम्मच मेथी, छोटा चम्मच में।
और राई डाल देंगे 1 चम्मच, छोटा चम्मच में। ये हमारा कड़ी पत्ता, और हमारा 3 से 4 कटा टमाटर डाल देंगे। टमाटर हमारा थोड़ा भुना गया है। अभी तो डाल देंगे अच्छे से गलने के लिए हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार मिर्ची। स्वाद अनुसार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी को तीखा पसंद रहता है, किसी को बिना तीखा के खाते हैं, इसलिए। और 1 चम्मच डाल देंगे हम हल्दी। अभी से हम भूनेंगे कम से कम 10 मिनट तक। देखिए हमारा टमाटर अच्छे से गलने लगा है। अभी इसमें डाल देंगे हरी मिर्च 3 से 4 कटा हुआ। अब हमारा डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि हम दही में बनाएंगे तो लहसुन और अदरक का पेस्ट थोड़ा कम रखेंगे। इसे अच्छे से भून लेंगे हम। अब हम 1 कटोरी, छोटा सा कटोरी में हम पानी डाल लेंगे। एक कटोरी हमने 250 ग्राम देखिए ले लिया दही, खट्टा वाला। इसे अच्छे से पकने देंगे। हमारा मसाला पक गया है। अब इसे हम रसा के हिसाब से रखेंगे, रसे के हिसाब से हम पानी रखेंगे। हम 1 गिलास पानी डाल रहे हैं। देखिए हमारा उबाल आ चुका है बढ़िया से। उबाल आने के 5 मिनट बाद ही आप इडहर को डालें। अब हमारे इडहर को डाल देंगे हम एक-एक करके। अभी से हम 5 मिनट तक पका लेंगे। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाने, वरना हमारा इडहर जो है पूरा टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। हमारा सब्जी रेडी हो चुका है। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।